हमारे जिले का एक बड़ा नेता अपनी पसंद को थोपा है और वो इस बहाने से थोपा है कि इसको हम महिला सीट करते हैं। जो आदमी कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए खड़ा हुआ है, दूसरे के स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, उससे क्या उम्मीद किया जाएगा? कांग्रेस के काम थोड़ी कर रहा है। कोई ना कोई बड़े नेता ही तो सपोर्ट बड़े नेता में ऐसे लोग हैं जो खुद जो है मिनिस्टर बने हैं। हाँ, आपका इशारा समझ रहे हैं, उधर ही है। बस उधर ही है, उन्हीं के चलते सब हो रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद कई विधानसभा सीटों पर नाराजगी सामने आ रही है। कहीं प्रत्याशी बदलने की मांग हो रही है तो कहीं पे कुछ दावेदार हैं, वो कह रहे हैं कि उनको टिकट दिया जाए। ये रामपुर के पूर्व विधायक है और वहाँ से राठिया जी को टिकट दिया गया है। चूँकि ये पिछली बार उम्मीदवार थे, हारे थे, इसके बाद टिकट नहीं दिया गया है। आप यहाँ पे आए थे, अभी अपनी उम्मीदवारी को लेकर के क्लेम किया। आपने शैलजा जी से भी मुलाकात की, क्या कुछ कहा उन्होंने? कुछ शैलजा जी का कहना यही है कि इस पे जो है विचार किया जाएगा। आप अपनी व्यथा बता दिए, हम सुन लिए। अच्छा, कोई संतोषजनक बातें जैसी नहीं लगी कि हम करेंगे में संतोषजनक? आप क्या करोगे? संतोष दिलाने के लिए तो कहते हैं विचार करेंगे। तो अब आप क्या, आप संतुष्ट हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ? है अभी हम चाहते हैं कि ऊपर तक जो है इसको पहुंचाएंगे। जी, क्या करेंगे आगे? अभी तो आकर के आपने कहा, नाराजगी जताई कार्यकर्ताओं के साथ के लिए अभी जो है सीएम साहब से ही भेंट करेंगे, सीएम साहब के बाद में व्यक्त करेंगे। चलिए, अच्छा, ये जो प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ उतारे गए, आपने पिछली बार भी आपने कहा भी कि पिछली बार वो आपके खिलाफ ही थे, कहीं पार्टी ने ये सोच करके तो नहीं दिया कि एक जीत जाए, सरकार बन जाए? सरकार की अपनी रणनीति होती है, पार्टी की भी अपनी रणनीति होती है, क्योंकि आप पुराने कार्यकर्ता हैं। मेरी बात सुनो कि जो आदमी कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए खड़ा हुआ है, दूसरे के स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, उससे क्या उम्मीद किया जाएगा? कांग्रेस के काम थोड़ी कर रहा है। अच्छा, ऐसे लोगों को टिकट फिर मिल कैसे जाती है? मिल इसलिए जाता है कि उसके आका लोग बैठे हैं। तो कोई ना कोई बड़े नेता ही तो सपोर्ट कर। बड़े नेता में ऐसे लोग हैं जो खुद जो है मिनिस्टर बने हैं। हाँ, आपका इशारा समझ रहे हैं, उधर ही है। बस उधर ही है, उन्हीं के चलते सब हो रहा है। उन्हीं के चलते ये सब हुआ है। तो क्या करेंगे अब? आप संतोष होकर के लौटेंगे कि संतोष नहीं है? अभी नाराजगी है ही है। अभी तो और जो है और लोगों से मिलेंगे। अभी और लोगों से लेंगे, सीएम साहब से मिलेंगे। चलिए, आप लोग आए हैं, कुछ बातचीत लगी? क्या लग रहा है? हमारे पूरे विधायक जी अंदर गए थे, हम लोग तो बाहर ही में रहे, अब अनुमति नहीं मिली अंदर जाने के लिए। लेकिन बोले हैं विचार करेंगे तो समय तो नहीं है हमारे पास कि हम विचार का रास्ता देखेंगे और संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसे हम लोग रायपुर से वापस जाएंगे कार्यकर्ता लोग, लेकिन संतुष्ट नहीं है। विचार करेंगे वाला शब्द में हम लोग संतुष्ट नहीं है। तो फिर मान लीजिए कि अगर वही कैंडिडेट रह गया, आप लोग उनके लिए काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं करेंगे, एकदम सोच लिए हैं। अगर आला कमान कह दिया कि आप लोग वही फाइनल है, उसके लिए ही काम कीजिए, तब भी नहीं करेंगे? तब भी नहीं करेंगे हम लोग। बीजेपी गवर्नमेंट बन जाएगी, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट बन जाएगी। कमान अगर चाहे बीजेपी का वहाँ रहे करके, विधायक बने करके, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? हम लोग रामपुर विधानसभा से हर कोने से आए हैं, पूरे सब कार्यकर्ता हैं, पैसा से खरीद के लाया नहीं है। हम लोग अपनी मर्जी से आए हैं, हम अपना विरोध प्रदर्शन करने आए हैं यहाँ। आला कमान सुनने के लिए नहीं है, तो क्या करें हम लोग? अगर प्रत्याशी नहीं बदले जाते हैं तो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही जीत जाएंगे। ना चुनाव लड़े ही वो जीत जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये स्थिति है। हाँ, ऐसे ही स्थिति रामपुर विधानसभा में बनी पड़ी है, क्योंकि उनको प्रचार करने की जरूरत नहीं। हाँ, जो अपने अभी जो वर्तमान में थे, है ना, उस टाइम में भी ननकी राम जी थे, पिछले बार अपना श्यामलाल जी थे, उसमें काफ़ी मतलब सेकंड नंबर में आने के बाद में अपना जो फूल सिंह राठिया थे, वो जोगी कांग्रेस से अपने को हराए थे, है ना। फिर उसी आदमी को अभी टिकट दिया गया है, तो उसका हम विरोध कर रहे हैं। यही हम लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो कार्यकर्ता है, एक से आप लोग कार्यकर्ता है, सर्वे होती है, कई बार जाकर के इलाके में बैठते हैं बड़े नेता, पूछते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। कोई पार्टी क्यों चाहेगी कि उसका विधायक हार जाए, उसकी सरकार ना बने? मेरी बात यहाँ सुनिए ना, बताइए। देखिए, इन्होंने जब ये रूलिंग में थे, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, जब वो होम मिनिस्टर थे, तब वो हार गए इनसे। तो होम मिनिस्टर से तो ज़्यादा पावरफुल कोई सामान्य व्यक्ति हो नहीं सकता। अगर होम मिनिस्टर किसी से हारे हैं तो उनकी पावर या उनका जनाधार आप मानते होंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो व्यक्ति बीजेपी में था, जिसने जोगी कांग्रेस को ज्वाइन किया और इनके खिलाफ चुनाव लड़ा, तो फूल सिंह राठिया, है ना, तो उसमें क्या हुआ कि 3 फड़ में जनता जो है बढ़ गई, जनता कांग्रेस और बीजेपी। वो आपने ठीक समझाया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके पार्टी के बड़े नेता ही क्यों चाहेंगे कि आप? मेरी बात तो सुनिए। तो जिस प्रत्याशी ने श्यामलाल जी को हराया,
और फिर उन पार्टी में शामिल हुए। भाई अगर उनको अपने जनाधार पर विश्वास था तो जनता कांग्रेस छोड़नी नहीं थी उनको, फिर इस बार चुनाव आया तो जनता कांग्रेस से ही चुनाव। ठीक है, मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि आपके बने नेता ये क्यों चाहेंगे कि आपकी पार्टी का विधायक कम बने या आपकी पार्टी की सरकार ना बने? आपको कोई लॉजिक समझ में आता है क्या? वो लोग भी तो बड़े लोग हैं ना। जी देखिए, अब यहाँ लॉजिक तो समझ में आता है, हम अपने जगह की बात खुद जानते हैं। अपनी आप थोड़ा सा ये जरा आइए, आप भी कहीं से आए हुए हैं, क्या कह रहे हैं? मेरा नाम गोरेलाल बर्मन है, पामगढ़ विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी हूँ। पिछला विधानसभा चुनाव में मात्र 3000 वोट से हारा था, आदरणीय अजीत जोगी और मायावती के अलायंस के कारण। अच्छा, है ना। और मुझे भरोसा था कि पार्टी के सारे नेताओं ने कहा कम वोट से हारे हो, कोई बात नहीं, आप मेहनत करो, आपको हम और मौका देंगे, एक अंतिम मौका। मैंने पार्टी के बातों पे, नेताओं की बातों पे भरोसा रखा। मैं अपने हाईकमान के ऊपर भरोसा रखता हूँ। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस चलती है और हमें भरोसा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारी आवाज़ अगर हाईकमान तक पहुँचेगी तो पामगढ़ विधानसभा में गोरेलाल बर्मन का ही नाम आएगा, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट में, हर रिपोर्ट में गोरेलाल बर्मन आगे है पामगढ़ विधानसभा से। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपकी बातें हाईकमान तक नहीं पहुंचाई? भाई आपके बड़े नेता तो ये चाहेंगे कि अगर आप कर्मठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, क्षेत्र में सक्रिय हैं और विधायक जीतेंगे तभी तो सरकार बनेगी। तो आपके नेता ये आपने कैसे समझ रहे हैं या कैसे मान रहे हैं कि आपके नेता इस बात को आला कमान तक नहीं रखे होंगे? हमारे जिले का एक बड़ा नेता अपनी पसंद को थोपा है और वो इस बहाने से थोपा है कि इसको हम महिला सीट करते हैं। अच्छा। महिला महिला सीट बनाना, हम महिला का सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। मातृशक्ति का सम्मान करता है गोरेलाल बर्मन। 2013 में भी शेषराज हरवंश को टिकट दी गई थी, मैंने उनका प्रचार किया था, लेकिन वो 10,000 वोट से हारी थी। हारने के बाद 9 साल तक झांकने नहीं आई पामगढ़ में। वो क्या सुख और क्या दुख। मैं लगातार पामगढ़ विधानसभा के आम जनता और हर समाज के बीच में कांग्रेस का झंडा मैंने बुलंद किया और आज फिर महिला सीट उसको बनाया गया। पब्लिक उसको नकार रही है, पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ता मायूस हैं। बहुजन समाज पार्टी के सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग कांग्रेस को इस बार जिताना चाहती थी, क्योंकि भूपेश बघेल का काम अच्छा है, गोरेलाल बर्मन का नाम अच्छा है। मैं आज भी अपने प्रभारी से निवेदन किया हूँ, मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया हूँ, अगर आपको पामगढ़ विधानसभा का सीट चाहिए, गोरेलाल बर्मन को आप लोग मौका दीजिए। ये सारे कार्यकर्ता हमारे पामगढ़ विधानसभा से आए। देख रहा हूं मैं। क्या आश्वासन मिला? कुछ विचार कर रहे हैं, प्रयास करते हैं। ये तो सबको कहा जाता है, ऐसा शब्द तो सबके लिए होता है। मैं विश्वास रखता हूँ, मैं पुनः बोल रहा हूँ, गोरेलाल बर्मन के नस नस में कांग्रेसी विचारधारा है। कांग्रेस को जिंदा करने का काम ही गोरेलाल बर्मन ने किया 2003 से लेके आज तक। वो तो समझ रहे हैं, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन ये बताइए कि अभी शैलजा जी से मिले आप और उन्होंने कहा कि ठीक है विचार करते हैं, उम्मीद है कि आपको मिल जाएगा, टिकट बदल जाएगी वहाँ पे प्रत्याशी? मुझे पूरा उम्मीद है। अगर राहुल जी के नॉलेज में बात गई, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के नॉलेज में बात गई कि गोरेलाल बर्मन 2018 में 3000 मात्र वोट से हारा था, अगर ये बात उसके नॉलेज में जाएगी, हमारे दीदी प्रभारी कुमारी शैलजा के नॉलेज में तो है, मुख्यमंत्री के नॉलेज में है। और भी बताइएगा, अभी आपने जिक्र किया एक और सीट है जो पिछली बार बहुत कम वोट से हारे थे, उनकी भी संभावना बहुत कम लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि पिछली बार प्रचंड लहर थी कांग्रेस के फेवर में और उसके बावजूद आप हार गए, तो कहीं इस वजह से तो नहीं काट दिया गया कि नहीं शायद इस बार नहीं जीत पाए? जांजगीर जिला में कहाँ पर कोई लहर था? 2 भाजपा, 2 कांग्रेस, 2 बसपा। जांजगीर जिले में किसी बात का कोई लहर नहीं था। लहर तो हमने पैदा किया है 5 साल काम करके। चलिए, आपकी बात पे है, एक बस पूछ ले रहे हैं, मान लीजिए कि किसी समीकरण के तहत अगर कांग्रेस ने उस उम्मीदवार को स्थायी रखा, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई, सपोर्ट करेंगे, प्रचार करेंगे कि मन में दुख लेकर के? फिर कई सारे नेता तो आपकी पार्टी बदल रहे हैं जिनके टिकट कटी है। हमारे पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने, कार्यकर्ताओं ने 1 साल पूर्व स्थानीय प्रत्याशी का नारा लगाए थे। वो लोग चाहते थे कि पामगढ़ में हमारा लीडरशिप की कमी नहीं है, हम बाहरी कैंडिडेट स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात आज भी कायम है। पूरे कार्यकर्ता ये चाह रहे हैं
कि हमें मौका मिले स्थानीय ये व्यक्ति बात को। तो बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल था कि मान लीजिए कि आपकी पार्टी ने किसी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके उस कैंडिडेट को स्थायी रखा, आप रहेंगे, आप उनके लिए काम करेंगे, ये बताइए। अब तो ये बात तो देखिए कार्यकर्ताओं के ऊपर है, राजनीति एक अकेले से नहीं होती, लेकिन मेरी ये अंतिम लड़ाई है। मैं अंतिम मेरे हाईकमान तक इस बात को लेके जा रहा हूँ। अगर मुझे कांग्रेस में रखना होगा, गोरेलाल बर्मन को कांग्रेस में रखना होगा तो मुझे अवसर मिलेगी। अगर नहीं मिला तो मेरे कार्यकर्ता जो बोलेंगे वो गोरेलाल बर्मन करेंगे। विकल्प है, दूसरी पार्टी में कोई बुलावा अगर है? नहीं, दूसरी पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पार्टी की बात नहीं। लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? ये बिल्कुल लड़ेंगे। कार्यकर्ता जो बोलेंगे, कार्यकर्ता अगर बोलेंगे कि आप लड़िए तो मैं जरूर लड़ूंगा। निर्दलीय लड़ देंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। चलिए, तो ये गोरेलाल बर्मन जी हैं और कह रहे हैं कि पिछली बार बहुत कम वोट से हारे थे, उसके बावजूद इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दी। और ऐसे ही आपको बहुत सारे, ये जो पीछे देख रहे हैं, आपको कई जगहों से ऐसे ही कार्यकर्ता, ऐसे ही नेता राजीव भवन में दिखाई देंगे, आएंगे। और टिकट किसी को मिला है, नहीं मिला है तो दावेदारी कर रहे हैं, किसी दूसरे को मिल गया है प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं। वैसे ही एक सीट और है बिलाईगढ़, जहाँ से राम कुमार जो रहे हैं गुरु जी के नाम से जो रहे हैं विधायक, उनकी टिकट कटी है। उनके भी समर्थक आए थे यहाँ पे और उनको टिकट देने की मांग करते हुए उनके समर्थन में नारे भी लगाए थे। तो ये है चुनाव का माहौल। चूँकि प्रदेश कार्यालय है, कुमारी शैलजा अंदर थी और सबसे मुलाकात भी की है, सबको आश्वासन भी दिया है कि पार्टी आला कमान तक बात पहुँचाएंगे, जो फैसला होगा पार्टी आला कमान करेगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।